आपने वो अर्थ का डायग्राम तो जरूर देखा होगा जिसमें आपको अर्थ के अलग अलग लेयर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो साइंटिस्ट लोग हैं आज तक ये पता ही नहीं कर पाए हैं कि जो अर्थ के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर क्या क्या होते हैं। अब आप लोग के मन में ये सवाल आया रहेगा कि तो हम लोग को स्कूल में ये सब चीज़ें क्यों पढ़ाए जाते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, इसका जवाब है कि जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने बस ये अपना प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने अपना प्रिडिक्शन दिया था कि अर्थ के क्रस्ट में ये चीज़ें मिनरल्स हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता है जो अर्थ के नीचे से मिलता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं है लेकिन वो अर्थ क्रस्ट में हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि जो साइंटिस्ट लोग हैं वो अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं और वो स्पेस के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। लेकिन फ़नी बात यह है कि जो साइंटिस्ट लोग हैं वो जितना स्पेस, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के बारे में जानते हैं उससे कम हमारे अर्थ के बारे में जानते हैं। तो और बात रही अर्थ के सरफेस के बारे में, तो हम लोग अर्थ की सरफेस को काफ़ी हद तक जानते हैं, लेकिन अर्थ के अंदर का अभी तक हम लोग को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें अर्थ के अंदर जाने का इंसानों द्वारा, तो अभी तक हम लोग सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही अंदर जा पाए हैं अर्थ के। 1970 में साइंटिस्ट लोग को अंदर से इंस्पिरेशन आया कि अब हम लोग इस रहस्य में स्पेस को एक्सप्लोर कर लेंगे। उस टाइम पे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन था उसका जो क्रेज था बहुत ज़्यादा ही हो गया था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट लोग को स्पेस भी एक्सप्लोर करना था और धरती के नीचे के रहस्य को भी जानना था। स्पेस को एक्सप्लोर करके और धरती के नीचे का रहस्य जान के दुनिया में हर एक देश साइंस के इस रेस में सबसे आगे जाना चाहता था। लेकिन कुछ समय बाद रशिया इस रेस में सबसे आगे जा चुका था। रशिया ने कुछ टाइम बाद एक होल ड्रिल किया जिसका नाम कोला सुपर डीप होल था। ये एक्सपेरिमेंट दुनिया का सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट में से एक है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको उस गड्ढे में जमीन के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें मिले जिसके बारे में कभी भी साइंटिस्ट लोग ने खुल के बताया नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया से छुपाया गया था। जब उस गड्ढे को 7 किलोमीटर अंदर तक खोदा गया तो उन्होंने देखा कि धरती के नीचे पत्थर में पानी मिला। तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि धरती के इतने नीचे पानी मिल सकता है। ये पानी मिलने का कारण था कि धरती के नीचे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस थे जिसकी वजह से वहाँ पे पानी बन सका। और जो ये गड्ढा है, इस गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप होल और ये गड्ढा इंसानों द्वारा बनाया सबसे गहरा गड्ढा भी है। लेकिन जो इस गड्ढे का सबसे बेस्ट डिस्कवरी था वो ये था कि इस गड्ढे के अंदर हमें लाइफ फॉर्मेशन देखने को मिला। तो गाइस, लाइफ फॉर्मेशन को देखने के बाद साइंटिस्ट लोग एकदम शॉक हो गए थे क्योंकि उन्होंने इतना नीचे लाइफ फॉर्मेशन सोचा भी नहीं था। क्योंकि गाइस, आप लोग को मालूम ही होगा कि अर्थ के क्रस्ट में जितना हम लोग नज़दीक आते जाएंगे जो टेम्परेचर है वो हाई होता जाएगा और इतने नीचे तो कोई भी लाइफ को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है। जब इस गड्ढे का काम चल रहा था तभी साइंटिस्ट लोग ने सोचा था कि इतने गड्ढे के अंदर तो लाइफ का कोई फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब गड्ढा खोदना चालू किए तो उन लोग पूरी तरह से गलत साबित हो गए। वहाँ पे भी ऐसे कुछ माइक्रोब्स थे जो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकते हैं। तो गैस, जो माइक्रोब्स थे वो रॉक्स में चिपके हुए थे, मतलब जो माइक्रोब्स थे वो हमें वहाँ के जो गड्ढे के अंदर थे वो रॉक्स में मिला। तो गैस, आप लोग को मालूम है कि धरती के इतने नीचे जो रॉक्स थे वो तो नए तो होंगे नहीं, वो पत्थर जो है वो 2.8 बिलियन पुराना पत्थर था। और उस गड्ढे से उनको बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिली जिसको पब्लिकली रिव्यू नहीं किया गया। और अनएक्सपेक्टेड के लिस्ट में एक और चीज़ आता है जो उनको उस गड्ढे से मिला था और वो चीज़ है गैस। तो गैस, जब उन्होंने गड्ढा खोदा तो उनको लगा नहीं था कि इतने नीचे गैस भी मिलेगी, लेकिन वो इस बार भी पूरी तरह से गलत साबित हुए और उनको उस गड्ढे के अंदर से गैस मिली। वो भी गैस कौन कौन सी? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे बहुत सारे गैसेस मिली जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस गड्ढे के अंदर से। लेकिन कुछ साल बाद 1994 में इस गड्ढे को बंद करवा दिया गया। तो साइंटिस्ट लोग ने इस गड्ढे को बंद करने का कुछ रीजंस दिया था और इनमें से जो सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से इन्होंने काम बंद कर दिया था वो था कि जितना ही गहरे हम लोग इस गड्ढे के अंदर जा रहे थे उस गड्ढे का टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जा रहा था। हम लोग ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए थे जहां का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस था, यानी ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और हम लोग ऐसी पॉइंट पे पहुंचे थे जहाँ पे उसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा। जब इन लोगों ने गड्ढे को ड्रिल करना स्टार्ट किया था
तभी इन लोग ने कुछ कैलकुलेशन किया था। मतलब इन लोग के कैलकुलेशन के हिसाब से उस गड्ढे का मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए था 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से इनका जो कैलकुलेशन है वो पूरी तरह से गलत साबित हो गया और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, उनके उम्मीद से भी ज़्यादा 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अब ड्रिल करना बंद कर दिया था। और दूसरा रीज़न ये था कि हम लोग जितने ही गड्ढे के अंदर जा रहे थे, जो गड्ढे के अंदर जो रॉक्स है उनकी डेंसिटी बढ़ रही थी। मतलब रॉक्स का जो घनत्व है वो बढ़ते ही जा रहा था और इसकी वजह से उनको खोदने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और उस गड्ढे को और गहरा करने के लिए उनको और भी ज़्यादा पावरफुल मशीन्स की ज़रूरत थी। इसकी वजह से उन्होंने इस होल को 1994 में बंद कर दिया था खोदना। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को अभी दिया, ये तो उन लोगों ने ओपनली पब्लिक में आके रिव्यू किया था, बताया था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन वहाँ पे रहने वाले कुछ लोगों का यह कहना है कि साइंटिस्ट लोग ने उस गड्ढे को खोदना इसलिए बंद कर दिया था कि उन लोग को डर था कहीं हम लोग इस गड्ढे को नर्क तक ना खोद दे। आप लोग को ये बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका यही कहना है और कहते हैं कि जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको गड्ढा खोदते वक्त इस गड्ढे के अंदर से इंसानों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो इन लोग को लगता था कि ये आवाज़ सीधा नर्क से आत्माओं की आवाज़ है। और इस बात को सुनने के बाद तो आप लोग को तो और भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा रहेगा, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका भी यही कहना है। और आप लोग में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्वर्ग और नर्क जैसी बातों पे यकीन नहीं होगा, लेकिन हम लोग इस बात को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि इतने अंदर गड्ढे के इंसानों की चीखने की आवाज़ आ रही थी। इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता है। वहाँ रहने वाले कुछ लोग का ये भी कहना है कि इसके और भी कई रहस्यमय कारण हैं जिसकी वजह से इसका काम बंद कर दिया गया। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग का ये भी कहना है कि ये गड्ढे से जुड़ी बात कुछ सही नहीं है, क्योंकि उस गड्ढे को इस तरह से बंद किया गया है कि आप अगर इस टाइम पे उसको देखने जाना चाहेंगे तो भी आप नहीं देख सकते। और उस गड्ढे को एकदम से सील कर दिया गया है कि कोई भी उसे दोबारा उसका काम शुरू नहीं कर सके। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है ये सब बकवास की बातें हैं। तो आप लोग को क्या लगता है कि जमीन के इतने नीचे नर्क या फिर वैसी कोई रहस्यमय जगह हो सकती है? तो आप लोग अपना राय कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा कि मेरा जो वीडियो है सबसे पहले आप तक आए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।